Hello learners, welcome to this session. Today we will talk about chapter Simple Interest. As you know, Simple Interest, it is for grade 7. Simple interest equal to principal into rate into time divided by 100, right? First of all, we will try to understand the terms. पहले पहले हम लोग ये जानेंगे इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो टर्म्स मिलकर के रिलेशन बनाते हैं जिसे हम लोग फॉर्मूला कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लिखते हैं, जानते हैं, बहुत सी किताबों में हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब देखते हैं कि क्या क्या टर्म है इसके, है ना। तो ये सारे टर्म हैं। अभी तो हम लोगों ने रिलेशन देखा। प्रिंसिपल क्या है, इसको एजुअली हम लोग पी से डिनोट करते हैं, मीन्स द बोरोड मनी, जो मनी लिया जाता है। कोई व्यक्ति, इसमें दो व्यक्ति की जरूरत है, दो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं मनी, ठीक, यानी प्रिंसिपल इट इज डिनोटेड बाय पी रेस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर और रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट मीन्स borrowed the money. The extra money paid by borrower for using borrowed money for given time is called interest. अगर कोई एक्स्ट्रा मनी उस पे ब्रोवर से लेता है तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। सही है। अब क्या है, द पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड, कितने दिनों के लिए ले रहा है, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इसका डिनोटेड करते हैं टी से और इंटरेस्ट का आई से, और इसी इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। टू डिटरमाइन इंटरेस्ट टू बी पेड वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई मनी बोरो करता है तो वो कुछ इंटरेस्ट देता है लेंडर को, तो लेंडर को जो इंटरेस्ट देता है तो उस पर एक रेट वो फिक्स करता है जो परसेंट के फॉर्म में होता है। 5%, 2%, 2.5%, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वो टाइम पीरियड पे फिक्स करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट पर ईयर। बैंक में भी पर ईयर ही पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब तीसरा पॉइंट है, ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज पी एट रेट परसेंट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, द इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट आई और एस आई पेड फॉर टी ईयर्स इज गिवन बाय, यानी एस आई और आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये जो 100 आया है, हम लोग जानते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, तो रेट में परसेंट लगा रहता है, तो वो रेट का परसेंट वाला जो वैल्यू है 100 हुआ, बाई 100 यानी 1/100। अब एक टर्म और है, अमाउंट क्या होता है। तो एक तो पर एनम में जो इंटरेस्ट मिला और जो मेरा प्रिंसिपल हुआ, दोनों को जो ऐड करेंगे तब हमें अमाउंट प्राप्त होता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू पी प्लस आई। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा डियर लर्नर्स। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स में पहले क्या लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम इक्वल टू 5 ईयर। इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद जो गिवन है, गिवन लिखते हैं, कॉमा देते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। इसको पर एनम को पी डॉट ए भी लिखते हैं, कहीं अक्सर यही लिखते हैं। एंड टाइम के लिए हम लोग टी लिखते हैं, टी लिखते हैं
स्मॉल और कैपिटल लिखते हैं, और प्रिंसिपल के लिए P लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, और हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट एज वी नो दैट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ब्रैकेट P इंटू T इंटू R भी लिखते हैं, और क्या क्या लिखते हैं P इंटू R इंटू T भी लिख सकते हैं। हम लोग R इंटू T इंटू P भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी के नीचे में क्या होगा 100 होगा। क्या सही है ना, यहां भी 100 है। अब देखिए कि इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसमें इक्वल अगर साइन हो गया तो वो इक्वेशन हो जाता है। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा ना कि जो भी एक्सप्रेशन आए उसमें अगर इक्वल की साइन हो और वेरिएबल हो, पी आर टी तो वेरिएबल है ही है, इसमें से कुछ भी फाइंड करना हो, एस आई भी वेरिएबल है, तो एस आई इक्वल टू हम लोग पी आर टी लिखे हैं बाई 100 लिखे हैं, तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन एबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन वर्ड आया ना उसी को मैं बताया, इक्वल साइन है तो इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस आई भी लिख देंगे, और पी की वैल्यू कितनी है 2000 है भाई, 2000 हो गया, लेकिन यहाँ पे रुपीज लिखना जरूरी है क्योंकि ये यूनिट है, इसका रुपीज हो गया। अब क्या है इनटू रेट है, रेट कितना है 5 है। अब क्या है टाइम क्या है 5 ईयर्स है, और डिवाइडेड बाय 100, सही है। तो बहुत इजी है, जितना जीरोस डिनोमिनेटर में है उसको कैंसिल कर देंगे, नहीं कर देंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये 20 और अपर साइड में न्यूमिनेटर में भी 30 है, तो 30 कैंसिल नहीं करेंगे, कितना जीरो कैंसिल करेंगे 20। फिर मैं एक स्टेप इसको आगे करूंगा, तो रुपीज लिखूंगा 220 हो गया, 5 5 जा 25 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे जीरो को अलग लिख लीजिए, यहाँ पे जीरो लिख लिया, अब क्या बचा 2 बचा, 2 इंटू 25, क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 25, तो 25 टू जा कितना होता है 100 होता है, ये 50 होता है, 50 होता है। अब जो जीरो यहाँ पे रखे हैं उसको भी पुट कर देते हैं, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या मिला, हमें एस आई कितने मिले, एस आई इक्वल टू, या एस आई ऐसे भी लिखते हैं ₹500। इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू 5500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम, पर ईयर, पर एनम का मतलब पर ईयर, टाइम कितना है 3 ईयर्स है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो है सारे जो दिए हुए हैं कितना लिखना होगा 5500, रेट कितने हैं मेरे पास 14% हमने लिख दिया। अब टाइम कितना है 3 ईयर्स, ये सारी चीज ध्यान देने, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग एक इक्वेशन मिलेगा जो हम लोग रिलेशन जानते हैं, जिसे हम लोग फॉर्मूला फॉर्मूला करके बोलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी डिवाइड होगा 100 से, तो ये एक इक्वेशन बन गया। और उसके बाद लिखा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं
SI इक्वल टू बारी बारी से सबका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहला वैल्यू पुट करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल होता है 5500। फिर दूसरा हम लोग क्या पुट करते हैं, अगर T लिखा है तो T पहले भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 लिख दी और सभी को डिवाइड कर दिए। और हम जानते हैं डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना है, 100 लिखना है। फिर हम, ये तो बहुत इजी हो गया भाई। इजी इसलिए हो गया कि देखिए 20 न्यूमरेटर में और 20 डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर एक्सप्रेशन को स्टेप्स एक बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे, 55 इंटू 14 3 या 42 बाई कुछ नहीं 1 भी लिख सकते हैं। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 55 इंटू 40 लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, 5 4 जा 20 बैलेंस 2, 5 4 जा 20 आप प्लस 2 22, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 55 2 जा कितना होता है, 110 होता है, नहीं होता है। तो हम इसको ऐड कर दें, कितना हो गया 132। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया कितना आया, 2310। अच्छा, यहाँ पे मनी में कॉमा का भी वैल्यू होता है, कॉमा देना चाहिए हम लोगों को। इससे क्या होता है कि ये मनी को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इन एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था तो हम लोग एंड में क्या लिखेंगे, देयरफॉर या थस लिखते हैं या हेंस लिखते हैं। हेंस सिंपल इंटरेस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2310 रुपीज पर एनम मिल रहा है। यानी कहने का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन पे ध्यान देना है और अपना जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। सभी को थैंक यू डियर लर्नर्स। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।